इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन लिया जिसके अंदर वो ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, ब्लैक होल्स की इमेज ले पाएंगे, और इसलिए वो बाकी सारे स्पेक्ट्रम की नॉइस को उन लोगों ने निकाल दिया। तो बेसिकली मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी जो है आज के टाइम में हमारे जितने भी ऑब्जर्वेबल एस्ट्रोनॉमी ये सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके बारे में मैंने पहले शिवा से भी बात की थी, अभी आदित्य को भी बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। तो अभी क्योंकि मैंने आदित्य को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो जस्ट लेट मी नो कि क्या लगता है मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्या चीज होगी ये? मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें, क्या हो ऑडियंस सकता के लिए है? भी ओपन क्वेश्चन है, आप लोग सोचो क्या होगा। और तो बताओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब क्षितिज जवाब देगा ना तब तुम कहोगे अबे ये Yes, मतलब ऑडियंस में भी सबको पता ही होगा कि क्या चीज है, बस ये टर्म नहीं पता है उनको। टर्म नहीं पता है तुमको। ओके, मतलब ये काफी डिसीविंग टर्म लग रही है मुझे, जहाँ पे ये मैसेंजर वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको So- ब्रेक डाउन करते हैं। यस, मल्टी मतलब मल्टीपल, मैसेंजर मतलब मल्टीपल मैसेंजर्स है, और एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉमी कैसे हम लोग करते हैं, अभी हम लोगों ने बताया थ्रू मल्टी वेवलेंथ, मतलब हम लोग यूनिवर्स को देखते हैं, उधर से जो लाइट्स आती है, जो फोटॉन्स आते हैं, उसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, ये तो एक मैसेंजर है फोटोन। दूसरे मैसेंजर्स होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि तब बनते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार या फिर दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट करते हैं और फिर टकराते हैं, जिनसे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। इनके अलावा तीसरी टाइप की चीज होती है न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट, और इनकी पेनिट्रेशन पावर फोटोन से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इनको डिटेक्ट करके हम लोग स्टार्स के कोर के बारे में, गैलेक्सीज के कोर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये फील्ड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई इवेंट हम लोगों को ऑब्जर्व करना है तो उसमें मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक इवेंट है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, कि अगर कोई स्टार लेट्स से एक टाइप 2 सुपरनोवा है, बेसिकली टाइप 1 टाइप 2 सुपरनोवा होता है, टाइप 2 में भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, मान लेते हैं टाइप 2 करके सुपरनोवा होता है। टाइप 2 सुपरनोवा अपनी 99% एनर्जी जो है न्यूट्रिनोस के फॉर्म में निकाल देता है। तो अगर अर्थ पे मुझे डिटेक्ट करना है कि ऐसा सुपरनोवा हुआ है, तो वो फोटॉन्स न्यूट्रिनोस से पहले आएंगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, वो न्यूट्रिनोस फोटॉन से पहले आएंगे। सोच सकते हो क्यों? मतलब फोटॉन तो सबसे फास्ट चीज है, न्यूट्रिनोस ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट उससे ट्रैवल करते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड से तेज कैसे आएंगे? सोचा इस बारे में? क्योंकि पहले वो इजेक्ट हुए होंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। क्योंकि न्यूट्रिनोस की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो जब स्टार कोलैप्स हो रहा होता है, फोटॉन्स अंदर ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो स्टार को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करने की इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनोस। तो न्यूट्रिनोस ज़्यादातर एनर्जी कैरी करते हैं और पहले निकल जाते हैं। दूसरा, क्योंकि न्यूट्रिनोस अगेन किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये फोटॉन्स आपस में आगे कॉस्मिक डस्ट जो होती है, अलग अलग नेबुलाज होते हैं, इनके पार्टिकल को एक्साइट करते हैं, आप इनकी हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से ये फोटॉन थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है वो किसी मीडियम में थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। इस वजह से न्यूट्रिनोस पहले आते हैं। अब यहाँ पर मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी का काम आया। अगर मैंने सारा कोलैबोरेशन कर रखा है अच्छी अच्छी जगह पे, एक अच्छे टेलीस्कोप का, एक अच्छे ऑब्जर्वेटरी का, तो मेरा जो ऑब्जर्वेटरी है जो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर रही है, वो पहले डिटेक्ट करेगी कि इस स्टार से न्यूट्रिनोस आ चुके हैं, जो कि फिर टेलीस्कोप को इन्फॉर्मेशन देगी कि इस डायरेक्शन से हमारे पास न्यूट्रिनोस आए, अपने टेलीस्कोप की डायरेक्शन उस साइड कर लो। और फिर वो लोग पहले से प्रिपेयर होंगे ऐसा कोई इवेंट होने वाला है। सेम केस ग्रेविटेशनल वेव के साथ भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल वेव भी बहुत फास्ट स्पीड से आता है। तो बेसिकली एक इवेंट को 3 अलग अलग मीडिया, और ये सिर्फ 3 नहीं है, और भी ज़्यादा, ये 3 सबसे फेमस वन है जो मैंने बताए हैं, एक चीज़ को 3 तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। केवल जब लाइट से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते तो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव भी है, हमारे पास उससे निकलने वाले कॉस्मिक रेज या फिर न्यूट्रिनोस जो भी है, वो सारी चीज़ें हैं।